ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल यानी कि यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा कंट्री है जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेट है। लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक ये लोन 37 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है और ये यूएस के जीडीपी का 122% है और ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ये हर 3 महीने में 1 ट्रिलियन इंक्रीज़ हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2035 में ये डेट 67 ट्रिलियन तक जा पहुंचेगा। यूएस का डेट वो रकम है जो यूएस की हुकूमत ने अपने खराजात को पूरे करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की इदारों और दूसरे ममालिक से ली हुई है। इस लोन का मेजर पोर्शन चाइना और जापान के लिए ड्यू है। अब हम इस चीज़ पे रोशनी डालते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेट को स्पीडीली इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसमें मेजर पोर्शन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मेजर पोर्शन इस लोन की इंटरेस्ट को पे करने में भी खर्च हो जाता है। उसके साथ साथ यूएस की गवर्नमेंट की मिलिट्री एड्स और एंटाइटल्ड या सोशल प्रोग्राम्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है। कोविड के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हुई गवर्नमेंट की, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया जाता है। इन फैक्टर्स के अलावा यूएस की पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से गवर्नमेंट की नेशनल प्रोटेक्शन में काफ़ी कमी हो जाती है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ने भी लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। इमिग्रेशन कैप और बॉर्डर क्लोजर की वजह से लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन मुतासर हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी मुतासर हुई। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉस्ट कटिंग और सेविंग क्लेम्स किए गए थे वो भी कुछ ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं हैं। असेसमेंट्स के मुताबिक जो क्लेम किए गए थे वो ओवरस्टेटेड हैं। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट में बाईपार्टीसन अपोजिशन की वजह से रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस सब चीज़ों का ओवरऑल क्या इम्पेक्ट है। यूएस गवर्नमेंट की जो सोशल स्पेंडिंग है उस पर मेजर इफ़ेक्ट हो सकता है। आवाम को इन सब चीज़ों का बर्डन भुगतना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यूएस की इकॉनमी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा डॉलर की वैल्यू भी डाउन हो सकती है। करंट सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है, जिसका इम्पेक्ट आवाम पे पड़ रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास पे। जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट यूएस की इकॉनमी पे पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन ट्रेंड्स को रोका जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सलूशन बाईपार्टीसन कोलैबोरेशन में है। ओवर स्पेंडिंग और अंडर टैक्सिंग को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा सलूशन हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही व्यूअर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।